हरे कृष्णा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता कार्तिकेय की माता के रूप में पूजनीय हैं। स्कंद यानी कार्तिकेय, उनकी माता स्कंद माता। देवी पार्वती की अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ एक सुंदर लीला है, उसी के कारण उनका नाम स्कंद माता पड़ा। तो आइए चलते हैं इस सुंदर सी लीला का श्रवण करने के लिए। एक समय की बात है, संसार में तारकासुर ने भयंकर तबाही मचाई थी। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से होने वाली संतान के द्वारा ही होगा। तारकासुर इस बात को जानता था कि महादेव तो योगी हैं, वो कभी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए वह अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकारवश सभी देवी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग का अधिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को ये उम्मीद बधी कि उनकी संतान तारकासुर को समूल नष्ट कर देगी। जैसे देवी सती ने अपने पिता दक्ष की यज्ञशाला में अपने प्राण त्याग दिए तो सभी देवता निराश हो गए। लेकिन ये दिव्य लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। विवाह के योग्य हो जाने पर नारद जी के अनुसार पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिवजी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। देवी पार्वती और शिवजी ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। महादेव और पार्वती का ये पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? इतना शक्तिशाली होने के कारण उसका कार्यभार अग्निदेव को सौंपा गया। अग्निदेव भी उस बीज को संभालने में असमर्थ रहे। अंततः उन्होंने उस बीज को माँ गंगा को सौंप दिया। देवी पार्वती जानती थी कि इस बीज को देवी गंगा संभाल पाएंगी। तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण कर उस बीज का संरक्षण किया। तब कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का ये रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती हैं, स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तब उनके 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी। कार्तिकेय के जन्म से देवताओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हुई। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए तो देवी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र उनको सौंपे और उन्हें अपना सेनापति बना लिया। इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तारकासुर को समूल नष्ट करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई।